सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से संध्या प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब स्थिर हों, शांत हो, अपने मन को स्थिर करें और इस वक्त हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें कि प्रभु आज के दिन फिर से हम सबको नई आशीषों से नवाजे, फिर से हम सबको पवित्र आत्मा के नए अभिषेक से भरे। तो आइए जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो आज का जो क्रम है वो हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, बहन रश्मि और मैं। वचन को पढ़ेंगी बहन मैरी। वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब लगातार प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए इस क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि इस वक्त प्रभु हम आपके समक्ष आ पाते हैं और हम आपको पिता कह पाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि सुबह से लेकर अब तक प्रभु आपने हम में से हर एक जन को संभाले रखा है। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन से जुड़े तमाम लोगों के लिए भी प्रभु कि आपने प्रभु उन्हें भी संभाला है। पिता आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। इस क्षण जब हम आपके समक्ष आए हैं प्रभु, हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए इस क्षण में हमारे बीच में आप तीनों की महान उपस्थिति को मांगते हैं पिता। और हे प्रभु आज फिर से हम आशीषित होना चाहते हैं। आज फिर से प्रभु हम आपके आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन में पिता हम आपको पुकारते हैं हे पिता। और हे प्रभु इस पूरे साल में प्रभु जितने भी आशीषों को आपने हमारे जीवन में उंडेला है पिता, उन आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस पूरे साल में प्रभु आपने हम में से हर एक जन को पिता संभाले रखा। चाहे हम बीमारी में थे पिता, तू हमारे साथ खड़ा रहा पिता। आपने हमें अपनी चंगाई को दिया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता गरीबी में भी प्रभु आप हमारे संग रहे हे पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता हमें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया पिता और हमें अच्छे वस्त्रों को दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन आत्मिक आशीषों को प्रभु आपने हमारे जीवन में उंडेला है पिता, उन आशीषों के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। फिर से प्रभु इस क्षण जब हम पिता आपके वचनों को सुनने आए हैं, हम आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आए हैं पिता। इस पल का नियंत्रण प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता। और हे प्रभु इस क्षण में पिता जो आपके बच्चे जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं पिता, और हम सब प्रभु हर एक जन का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। और पिता हमने अपने बीते जीवन से लेकर इस पल तक जितनी भी गलतियां की है प्रभु, जिस भी रीति से आपको दुख दिया है प्रभु, हम हर एक पापों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं हे पिता। हमारे आत्मिक आंखों को, कानों को खोलना पिता परमेश्वर कि आज पिता फिर से हम आपकी शिक्षाओं को प्रभु ग्रहण कर पाए। इस वक्त में प्रभु हम तमाम आराधना प्रार्थना को आपके हाथों समर्पित करते हैं, वचन घोषणा को आपके हाथों समर्पित करते हैं। और जिन शरीरों को तो इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता, हर एक जन पर अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु और उनके मुख से होकर प्रभु तू बातचीत कर पिता। अंतिम आशीष की प्रार्थना के माध्यम से प्रभु हम आशीषित होने पाए पिता। तमाम इंटरनेट की बातों को, लाइट को प्रभु, साउंड सिस्टम को, सब कुछ को आपके हाथों देते हैं पिता। और हर डिस्टर्बेंस की बातों को पिता तो यीशु के नाम से दूर करना, सब कुछ का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं हर एक प्रार्थना को यीशु के नाम से। इन्हें दया से सुनो, स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। जितने लोग इस गीत को जानते हैं हम सब साथ मिलकर इस वक्त प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें।
दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही मेरा दिल, तू ही है मंजिल। मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही मेरा दिल, तू ही है मंजिल। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होगी महिमा प्रभु। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होगी महिमा प्रभु। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ, दे दे प्रभु तेरी कृपा। तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ, दे दे प्रभु तेरी कृपा। मुझे तू संभाल प्रभु, चलो तेरे साथ सदा। मुझे तू संभाल प्रभु, चलो तेरे साथ सदा। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। आइए इस समय में हम और भी गीत को गाते हुए ईश्वर की स्तुति, उनकी महिमा करेंगे। नमन करो प्रभु
धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, हमारे आशीषित जीवन के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय में तो हमारे बीच में उपस्थित है पिता, हमने पुकारा है प्रभु और आपने सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस वक्त हम तेरे वचनों को तेरी बेटी, तेरी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से प्रभु हम सुनने जा रहे हैं पिता। हे पिता, तो उनके मुख में अपने शब्दों को रखना प्रभु, और हे पिता जिन बातों को तो हमें आज बताने वाला है प्रभु, उसे हम अपने हृदय में रखने पाए मेरे पिता। कोई भी बाधाएं, कोई भी डिस्टर्ब इस वक्त हमारे बीच में हमारे साथ ना होने पाए। हे पिता, फिर से सारी कृपाओं के लिए आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु, सारा नियंत्रण, सारा आदर, गौरव, महिमा तुझे देते हुए यह प्रार्थना हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का वचन जिसे प्रभु ने अपने दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिए हैं, वो है संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 5 पद संख्या 8। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए इस घड़ी हम सभी ईश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और आत्मा को तैयार करेंगे। हम सभी प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। हे जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी इस सुंदर उपस्थिति को देने के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा है पिता, कि आपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम सबों को एक झुंड के रूप में आपने एकत्रित किया है पिता, कि हम तेरे नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने पाते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी जब हम आपके जीवित वचन पर बातें करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, होने दे यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु, इस घड़ी तेरे आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं पिता। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो तेरे आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है पिता, आज होने दे यीशु मसीह के नाम से वचन के एक एक रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए पिता आपको आमंत्रित करते हैं। पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से हर रुकावट, हर बंधनों को यीशु तेरे नाम से तोड़ते हैं। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और इस घड़ी पिता परमेश्वर, जहाँ भी तेरे दास और दासियाँ इस घड़ी हमारी ही तरह खड़े हैं पिता, होने दे पिता, तू हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। हम सबों को ना बोलना आता, ना चलना आता पिता, किंतु नित्य प्रतिदिन प्यारे प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा को चाहते हैं कि हम सबों को सिखा, बतला प्यारे प्रभु, और कैसे और किस तरीके से आपके वचन के अनुरूप जीवन को जीना है पिता। जीवन को जीने में, तेरे वचन की अगुवाई में चलने में हम सबों की सहायता कीजिए पिता। इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण पुनः आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु ने जो आज के दिन के लिए हम सबों को जिस वचन को ईश्वर दिए हैं, मत्ती के सुसमाचार से है 5 पद संख्या 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन को देने के लिए। ईश्वर बोल रहे हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। हम सभी क्रिसमस को मनाए, ईश्वर के जन्म दिवस को, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाए बड़े धूमधाम के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ। अपने घर परिवार, अपने वस्त्र, हर तरीके से हम सबों ने घर की साफ सफाई के कार्यों को हमने किया, नए वस्त्र को धारण किए। और आज ईश्वर हम सबों से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये तो एक बाहरी बातें हैं, लेकिन ईश्वर चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम हम सबों को आज, जब क्रिसमस के त्यौहार को हम सबों ने धूमधाम से मनाया, ईश्वर चाह रहे हैं कि और भी अधिकाई से, सबसे अधिक आज हमारे मन की शुद्धता की ज़रूरत है। अगर हम सभी चाहते हैं कि ईश्वर के दर्शन को करें, प्रभु की उपस्थिति में जीवन को जिएं, तो इसके लिए हमें मन को शुद्ध रखना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे अधिक आज हमारे जीवन में, हमारे मन में उठने वाले बहुत सारे बुरे विचार हैं जो हमारे मुख से निकलते हैं, जो हर इंसान को गंदा कर देती है, दूषित करती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। ईश्वर का वचन मरकुस में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मरकुस 7 पद संख्या 15, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है प्रभु का वचन, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। आज हमारे मुख से निकलने वाले एक एक बातें जो हमारे मुख के द्वारा लोगों के जीवन को क्या करती है, दूषित करती है। मन में हम लोग सोच लेते हैं कि हम लड़ाई और झगड़े करेंगे, मन में ही दुष्टता की बातें उत्पन्न होती है और हमारे मुख से निकलती हैं। और ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर कुटिल मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। जो लोग मन के टेढ़े हैं, कुटिल हैं, जो एक दूसरे की हानि की षड्यंत्र रचते हैं, विनाश करने की योजना बनाते हैं और उनके मुख से निकलती है, ऐसे मनुष्य से परमेश्वर घृणा करते हैं। और इसीलिए ईश्वर सीधे तौर पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखता है 19 में, मरकुस 7:19, क्योंकि मैं 18 से पढ़ूंगी। उसने उनसे कहा, क्या तुम ऐसे नासमझ हो? क्या तुम समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उनके मन से नहीं परंतु पेट से जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। आज हम लोग जो खाते पीते हैं, मुख के द्वारा लेते हैं, वो संदाज से होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ईश्वर क्या कह रहे हैं? मैं 21 को पढ़ूंगी। लिखता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, कौन कौन सी बातें आज हमारे मन को अशुद्ध करती हैं, हमें परमेश्वर के दर्शन से हमें रोकना चाहती है। बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी बातें, ये सारी बुरी बातें हमारे मन से निकलती है, हमारे मन में उत्पन्न होती है और हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलती है। और ऐसी ही बातें मनुष्य के जीवन को अशुद्ध करती है।
आज हम लोग कई बार जो हमारे मन में होता है वही हमारे मुख से निकलता है, जो हमारे जीवन को दूषित करती है, हमें परमेश्वर के दर्शन करने से रोकती है। हमारे मन में उठने वाले बुरे विचार आज हमें परमेश्वर के दर्शन करने से हमें रोकती है। और ईश्वर चाह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में हम अपने मन को, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम अपने मन को कैसे शुद्ध रखेंगे। ईश्वर का वचन नीति वचन में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। नीति वचन 4 पद संख्या 23 में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ईश्वर बार बार सुलेमान यहाँ लिखते हैं, नीति वचन के लेखक, सुक्ति ग्रंथ के लेखक सुलेमान है, ये बतलाते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की क्या करना है, रक्षा करना। एक तो आपको ऐसे जो लोग चर्चा करते हैं उस मनुष्य से अलग रखना है, और इसके लिए आप कैसे परमेश्वर का दर्शन कर पाएंगे। आपके जीवन में एक पवित्रता की आवश्यकता है, और पवित्र बनाने वाले कौन है, ईश्वर है। और ईश्वर है तो आपको उसकी उपस्थिति में जाना होगा, उसके दर्शन के खोजी होने के लिए आपको मन में शुद्ध रखना होगा। ईश्वर का वचन कहता है, अगर तुमको किसी से शिकायत है तो जब तुम वेदी पर भेंट लेकर के जाते हो, तो अगर आपके मन में कड़वाहट है तो सबसे पहले भेंट वहीं ला करके छोड़ दो, और सबसे पहले जाकर मेल मिलाप कर लो, और तब जा कर के तुम मेरे पास आना। आज ईश्वर चाहते हैं, अगर आपके मन में कड़वाहट है और आप चाह रहे हैं कि प्रभु मुझे मिल जाए, मैं प्रभु का दर्शन कर लूं, तो ऐसी परिस्थिति में ईश्वर आपको कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपके मन का शुद्ध होना ज़रूरी है। और इसलिए सुलेमान यहाँ कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, और मन की रक्षा करने के लिए आपको ईश्वर की उपस्थिति में जाना होगा, प्रभु से कहना होगा। और इसीलिए दाऊद भी लिखते हैं कि हे परमेश्वर शुद्ध मन दे। वो भी हमेशा दुआ कर रहे थे कि परमेश्वर शुद्ध मन दे। यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। जो लोग कुटिल हैं, जो लोग छल कपट की बातें सोचते हैं, बुरी योजना तैयार करते हैं, ना ही उस मनुष्य में ईश्वर के बुद्धि ज्ञान कुछ भी चीज़ निवास नहीं करेगा, ना ही वो बंदा परमेश्वर का दर्शन कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में कुटिलता है, उनके मन में कड़वाहट है। तो फिर वैसे मनुष्य को प्रभु से जुड़ने में कठिनाई होती है, और वो इंसान फिर प्रभु के दर्शन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर को चाहिए कि आपके अंदर में वो गंदगी ना रहे, मन में कुटिलता ना हो, आपके मन में कोई भी छल की बातें ना हो, कोई भी दुष्टता की बातें, दुष्ट योजना हम लोग कई बार बनाते हैं लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, ईश्वर के लिए भी। लेकिन इससे ईश्वर के जीवन में, ईश्वर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्बाद आप हो जाएंगे। ईश्वर के विरुद्ध आप षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हैं ईश्वर मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, सामने वाला इंसान मुझे और मेरे परिवार की हानि किए, तो मैं भी उस बंदे के जीवन को मैं भी नाश कर दूंगा और मैं इसका बदला लूंगा। आपके मन में कड़वाहट है, आपके मन में शुद्धता नहीं है, आपके मन में छल है। मैंने पढ़कर बताया ना कि ये बातें मनुष्य के हृदय में उस मनुष्य को गंदा करता है, अशुद्ध करता है। बुरे विचार, छल की बातें, हम लोग एक दूसरे के लिए बुरी योजना तैयार कर रहे हैं, ऐसी बातें अगर हमारे मन में हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर के दर्शन करें, तो आप कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपके मन का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आपका मन शुद्ध होगा तो निश्चय ही आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। और इसके लिए ईश्वर का वचन मुझे याद आ रहा था,
याकूब के पत्र में प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। याकूब 4 पद संख्या 8 यहाँ लिखता है, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, प्रभु के निकट जाएं, तो इसके लिए आपको कैसे अपने मन की रक्षा करना होगा, कैसे आप पवित्र बनेंगे। ईश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको किसके निकट जाना होगा, ईश्वर के निकट। और ईश्वर का वचन लिखता है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अगर हमारे ही हृदय में, हमारे ही मन में कुटिलता है तो हमारे जीवन में हम कामयाबी को, हम आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, आशीष चाहिए, आप परमेश्वर के दर्शन चाहते हैं, तो आपके मन का पवित्र होना, आपके मन का शुद्ध होना, ये बहुत ही जरूरी है। और शुद्ध मन के लिए आपको क्या करना होगा, ईश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको क्या करना होगा, प्रभु के निकट जाना होगा। और जब आप ईश्वर के निकट जाएंगे तो वही ईश्वर अपनी उपस्थिति से, ईश्वर अपनी पवित्रता से आपके मन को भी क्या करेंगे, पवित्र करेंगे। लेकिन इन सारी बातों को आपको प्रभु के हाथों में देना होगा। उन तमाम बुरी बातों को त्यागने के लिए आपको प्रभु के सामर्थ, प्रभु की आवश्यकता है, प्रभु की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है। तब आपका मन धीरे 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 करके ईश्वर क्या करेंगे, पवित्र करेंगे। चूंकि ईश्वर अंश अंश करके बदलते हैं, तो वही ईश्वर की उपस्थिति में आप को जाना अनिवार्य है, प्रभु की उपस्थिति में रहना अनिवार्य है। और जब हम लोग देखेंगे, मैंने बहुतों के जीवन को देखा है कि वे चाहते हैं कि एक कामयाबी को प्राप्त करें, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें, वे चाहते हैं कि प्रभु के दर्शन के खोजी हो। लेकिन मैंने कई ऐसे ईश्वर के बेटे और बेटियों को मैंने देखा है, वे चाहते हैं कि आशीष को प्राप्त करें, किंतु मन में कुटिलता है, मन में सोच रहे हैं बाहर से एक दिखावे के लिए हम सारे अच्छे और भले कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मन में क्या है, कुटिलता है। और कुटिलता है, मन में गंदगी है, मन में बुरे विचार हैं। अच्छा, अभी हम इसके लिए भला कर देंगे, और अंदर से सोच रहे हैं अच्छा होता ये मर जाता तो ये सारा धन किसका हो जाता, हमारा हो जाता। तो उसके मन में क्या है, कुटिलता है। फिर ऐसा मनुष्य जब भला भी करते हैं तो उनके सारे ये भले जो कार्य है ना, ईश्वर बोलते तुम्हारे ये कार्य मैले चितड़ी के समान है। क्योंकि मन में क्या है, गंदगी है। हम तो सोच रहे हैं मेरा टारगेट है किसी की संपत्ति को हड़पना, और हम सोच रहे हैं उस इंसान को हम खुश कर लेंगे ताकि, और हम मन में सोच रहे हैं जल्दी काश जल्दी मर जाए, जल्दी इसका सर्वनाश हो जाए, जल्दी वो यहाँ से चले जाए, ताकि बाकी का सारा धन और संपत्ति हमारा हो जाए। मन साफ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा है अपने जीवन में कि कई बार जब खेती गृहस्थी के कार्यों को करते थे तो लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा हुआ है। जो फसल लोगों की खेती करते थे देख करके लोग खुश हो जाते थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ईश्वर तुमको और आशीष दे, खूब तरक्की करो। लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं, अच्छा है यहाँ से जल्दी चली जाए, और इनका जो भी खेत में जो खेती किया गया जो उपज है इसको हम लोग ले ले। मन में क्या है, कुटिलता है। फिर वो बंदा सोच ले कि मैं कामयाबी को प्राप्त करूं, मैं आशीष को प्राप्त करूं, मैं ईश्वर के दर्शन को पाऊं, तो क्या वो बंदा ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मन में क्या है,
गंदगी है, छल है, कपट है, तो फिर उस इंसान के जीवन में वो कभी भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब बहू सोच रही है, अच्छा मेरी सास कब मर जाती तो अच्छा होता, हमारे घर को बर्बाद करके रखी है। और उसके बाद ऊपर से क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है मम्मी, सब ठीक है, सब ठीक है, हम आपका इज्जत करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन अंदर में क्या कर रहे हैं, अपने ही सास ससुर को क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आज बच्चे अपने ही माँ बाप के प्रति आज उनके मन में कुटिलता है, कब मरेंगे तो इसका सारा संपत्ति हमारा हो जाएगा। क्या वे परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसके मन में कपट है। और ईश्वर कपटी लोगों से, कुटिल मन वालों से परमेश्वर घृणा करते हैं। और ईश्वर बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे लोगों से अलग भी रहना। और जब आप शुद्ध मन होकर के परमेश्वर के खोजी बनेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, निश्चय परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करेंगे। ईश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर आपके मन और आत्मा पर पूरा नियंत्रण किसका होगा? ईश्वर का होगा। क्यों यीशु मसीह फरीसी लोगों से चिढ़ते थे, क्यों उनसे भड़क जाते थे उन पर यीशु मसीह? कारण था, उनका मन कपट था, कपट से भरा हुआ था, उनका मन शुद्ध नहीं था, उनके मन में गंदे विचार थे। और ईश्वर आज बोल रहे हैं कि सचमुच में आप चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध हो, आप परमेश्वर के दर्शन करें, तो इसके लिए आपके मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। एक तो कई बार हमारे मन में बहुत सारे विचार उठती है और वही हमारे मुख से निकलती हैं। मैं धीरे धीरे करके सोचने लगी थी कि क्यों परिवार में आखिर क्लेश होते हैं, क्यों झगड़े होते हैं, इसका कारण क्या है। मैं ढूंढना चाह रही थी और ढूंढते ढूंढते मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब ईश्वर हैं और ईश्वर ही हमें निरुत्तर कर सकते हैं। और मैंने इन बातों को पाया। मैं इंतज़ार कर रही थी, मैं प्रभु के समक्ष रखी और मैं ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि प्रभु, आप बोलते हैं कि जब मैं मिल जाऊंगा तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपके खोजी बनना चाहते हैं। हमारे मन को, तन को, आत्मा को प्रभु आप शुद्ध कीजिए और बतलाइए अपने रहस्यों को, बतलाइए अपने उन भेदों को, ताकि हम आपके दर्शन कर पाएँ। और मैं आपको बताऊं कि सचमुच में जब हम उसके खोजी बनेंगे, मन में शुद्धता रहेगा, मन में कुटिल विचार नहीं रहेंगे और हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, सारी बातों को त्याग करके प्रभु आप क्या चाहते हैं। मैं यही सोच रही थी, प्रभु आप क्या चाहते हैं। इन सारी परिस्थितियों में, जीवन में तूफानें हैं, लहरें हैं, बहुत सारी बातें उठ रही है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारे मन को शांत करना पिता, स्थिर करना, शुद्ध करना, ताकि हम आपके दर्शन को कर सके। और प्रभु ने ऐसी परिस्थिति में बताया कि तू इंतजार कर, देख सारी बातें सामने प्रकट होकर आएंगी। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद मैंने देखा कि सीधे तौर पर यही कहा जा रहा था कि लड़की बच्ची है, निकल जाओ इस घर से, अब कोई नहीं है तो इसीलिए चले जाओ, क्योंकि ये धन तो हमारा ही है। यहाँ का लो है कि लड़की को संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा। और प्रभु ने यही बात मुझे समझाया कि इनके मन में कुटिलता है और ये लोग बाकी इस धन को हड़पना चाहते हैं, किसी भी रीति से आपका सर्वनाश हो जाए, आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा कि तो प्रभु हमें क्या करना चाहिए? तो ईश्वर ने कहा तू उनके लिए प्रार्थना कर कि वे भी प्रभु के दर्शन के खोजी बने, ईश्वर उनके मन से उस गंदे विचार को दूर करे। और मैं लगातार प्रार्थना करते रही कि प्रभु मन में उठने वाले इस कुटिल
और इस गंदे विचार को, इस मन को अशुद्ध करने वाली बातों को हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे जीवन से आज दूर कीजिए, क्योंकि यही मनुष्य को अशांत कर रहा है, ये परिवार को बर्बाद कर रहा है। हम ऐसे में कैसे आपके दर्शन के खोजी होंगे? कैसे प्रभु हम आपके दर्शन कर पाएंगे? कैसे हम आपकी उपस्थिति में जा पाएंगे? क्योंकि मन में तो तरह तरह की गंदगियां हैं। और ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ वेदी में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 7 पद संख्या 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आप परमेश्वर के दर्शन कैसे कर पाएंगे? कैसे? ईश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? आप दर्शन चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति हो, आप प्रभु के दर्शन कर पाए, आप एक कामयाबी के शिखर पर आप पहुंचे, आप कामयाबी को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें। तो प्रभु चाहते हैं कि अपने बुरी चाल से फिरें। आपके मन में बुरी बातें हैं, बुरी योजना तैयार करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे की हानि करना चाहते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं पहले तो आपको दीन होना है, मन को शुद्ध रखना है और इन सारी बुरी बातों से अपने आप को अलग करना है, अपने मन की चौकसी करना है, अपने मन की रक्षा करना है। और इसके लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा, प्रभु को पुकारना होगा कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। दाऊद ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर शुद्ध मन दे, क्योंकि सबसे अधिक हमारे मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं और इसी गंदे विचार जो उत्पन्न होते हैं वही हमारे मुख से निकलते हैं और यही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें रहित कर देता है, हमें प्रभु के दर्शन से हमें वंचित कर देता है। तो इसके लिए आपके मुंह के लिए, आपके मन की चौकसी करने के लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा। और जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, इन सारी बातों को त्याग करेंगे, तो निश्चय हम परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। एक बहुत बड़े प्रभु के दास हैं जो स्वर्गवासी हो गए, डिजिस दिनकरन। सचमुच में वो अपने जीवन में हार चुके थे, थक गए थे मन से, और इसीलिए वो निराश होकर चाहते थे कि मैं आत्महत्या कर लूं। और इसीलिए वो ट्रेन की उस पटरी पर वो चल रहे थे और चलते वक्त एक अंकल से, उनके अंकल से उनकी मुलाकात हुई जो यीशु मसीह के बारे में बताए। और जब बताए और तब से वो प्रभु के दर्शन के खोजी हुए। निश्चय मैं आपको बताऊं कि जो उनको खोजते हैं धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। तब से वो प्रभु के खोजी बने, प्रभु के दर्शन के लिए वो लालायित रहे, वो प्रभु के उस उपस्थिति में वो जाने के लिए हमेशा वो तत्पर रहे। मैं आपको बताऊं, एक दिन प्रभु ने अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दिया। 3 घंटे तक वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह को वो देखते रहे। निश्चय ही उसके मन में वो प्यास था, उनका मन शुद्ध था,
प्रभु उनको अपनी उपस्थिति से भरे, प्रभु उनको अपने दर्शन दिखाए, और जब दर्शन दिखाए उनके जीवन की सारी अवस्थाएं बदल गई, उनकी पूरी पीढ़ी बदल गई और परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित किया। और आज से इस दुनिया से प्रभु ने अपने पास बुलाया, लेकिन उनकी पूरी पीढ़ी आज से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में वो प्यास था, वो थक चुके थे अपने जीवन से। पहले के पल को हम लोग देखेंगे और बाद में जब वे प्रभु के खोजी बने, प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने मन को क्या किए, दीन किए, नम्र किए, मन को शुद्ध किए अपने बुरे विचार से। हमने विगत जीवन में जो भी दूसरों के लिए हमारे जीवन के विरुद्ध जितने भी लोग बुरी योजनाएं तैयार कर रहे थे, प्रभु मैं उनके लिए और अपने लिए भी प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु तू हमें क्षमा कर, मेरे मन को शुद्ध कर। जब आप पुकारेंगे निश्चय प्रभु आपकी पुकार को सुनेंगे और एक दिन आप प्रभु के दर्शन को कर पाएंगे। मैं भी त्रस्त हो गई थी ऐसी ही बातों को लेकर के, और मैं थक चुकी थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं कहीं नहीं जाऊं, कहीं भी ना जाऊं, क्योंकि हर तरफ बुराई ही बुराई है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। हर एक मनुष्य के मन में कुटिलता है, मन में लोगों के मन में गंदगी है। मैं चारों ओर, चूंकि मैं ऐसा ही माहौल को जहाँ मैं रहती थी, मैं इर्द गिर्द उसी माहौल को मैं देख रही थी। सबके मन में कुटिलता है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं और पीछे कुछ और कर रहे हैं, दिखा रहे हैं व्यवहार में कुछ और मन में कुछ और है, और कई बार मुंह से निकल कर बाहर आ रही है। मैं थक चुकी थी और मैं सोचती थी कि प्रभु क्या सही क्या गलत है, तू बता। ईश्वर ने कहा कि ऐसे कुटिल मनुष्य से तू अलग रह। तो हम सोचने लगे कैसे बचेंगे, कैसे प्रभु हम आपके दर्शन के खोजी बनेंगे निरंतर। इसके लिए ईश्वर ने बताया ऐसे लोगों से तू अलग रह। मैं धीरे धीरे करके कटना चालू, काम से काम, और बाकी हम रहना चाहते थे प्रभु के साथ, ताकि मैं कुछ सीखूं, कुछ जानूं। एक दिन प्रभु जब मिलेंगे, जब हम उसके खोजी बनेंगे, मैं हमेशा ये ढूंढती थी कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, कैसे इस मन में उठने वाले इस गंदे विचार को आप हमारे जीवन से, समाज से आप कैसे दूर कीजिएगा, और प्रभु इसमें हमारी सहायता कीजिए। परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर के पास आओ, वह तुम्हारे पास आएगा। आप जब जाएंगे तो ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको पवित्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आपके मन में नकारात्मक गंदे विचार उठेंगे, मैं क्यों जाऊं, क्यों जाऊं। जब आप नहीं जाएंगे उसकी उपस्थिति में, आपके मन में और भी अधिकाई से शैतान नकारात्मक बातों को डालेगा, आपके मन को गंदा करेगा, क्योंकि आपको सीधे उसका एक ही टारगेट है कि आप उसकी उपस्थिति में ना जाएं। और ईश्वर चाहते हैं कि धन्य है जिसके मन शुद्ध हैं। आप जब प्रभु की उपस्थिति में अपने से, तो आप चाह रहे हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं, लेकिन अपने आप से तो हो नहीं पा रहे हैं। और ये शक्ति, ये सामर्थ किस में है? यीशु मसीह में है, पिता में है, पवित्र आत्मा में है। उसकी शक्ति से, उसकी सामर्थ से आपके मन को प्रभु शुद्ध करेंगे। आप इस तरह की बुरी बातों से, बुरी विचार से आप बचेंगे। इसके लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में जाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए शैतान सबसे पहले आपके मन में नकारात्मक बातों को डालेगा, आपके मन को अशुद्ध करेगा। जाने से क्या होगा? तुम्हारा जीवन बदल जाएगा क्या? कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको सीधे प्रभु की उपस्थिति से दूर कर देगा, तो आप प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आपका जीवन, आप कामयाबी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आप प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध रहे, आप पवित्र रहे, आप प्रभु के दर्शन करें। और इसके लिए आपको उसकी उपस्थिति में प्रभु ले जाना चाहता है। और संसार का जो अधिपति है शैतान, वो आपको अपने अधिकार में वो करना चाहता है, आपके मन को वो अशुद्ध करना चाहता है ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में ना जाए। कई बार आपको डालेगा कि अरे तुम तो पापी है, तुमको क्या ज़रूरत है, मत जाओ, तुम जाओगी तो तेरा पाप धुलेगा, कभी नहीं धुलने वाला है, मत जाओ। आपके मन में डाला, आप दूर हो गए, आप दर्शन कर पाएंगे नहीं। चूंकि कौन दर्शन कर पाएंगे? जो दीन है, मन के शुद्ध हैं, तब आप परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। और आप दर्शन ना कर पाए, इसके लिए आपको उसकी उपस्थिति में वो जाने से सर्वप्रथम क्या करेगा? रोक देगा। और इसीलिए आज ईश्वर चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध हो, आप ऐसे बुरी चाल से अपने आप को मन फिराएं, आप दीन बने, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, तो आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। अब जाएं, चूंकि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हम पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम इस मन पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इस मन पर प्रभु का नियंत्रण होगा, पवित्र आत्मा का नियंत्रण होगा, तो आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज हमें उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति से, प्रभु की संगति से ही हमें सर्वप्रथम अलग करता है। मुझे याद आ रहा था कि एक भेड़िया जब भेड़ पर हमला करता है, बकरी पर हमला करता है, तो कब हमला करता है? जब वो झुंड से अलग होता है। तो आपको ईश्वरीय झुंड से, आपके मन को ईश्वर धीरे धीरे करके शुद्ध कर रहे, पवित्र कर रहे, ताकि आप परमेश्वर के दर्शन करें। अब आप 1 दिन गए, 2 दिन गए, धीरे धीरे करके आपके मन पर प्रभु का नियंत्रण हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके सबसे पहले वो आपको उस झुंड से अलग करेगा। आप उसकी उपस्थिति में ना जाएं, आपका मन अशुद्ध हो जाए, चूंकि आप उसकी संगति नहीं करेंगे, आपके मन में तरह तरह की नकारात्मक बातों को डालेगा, आपके मन को गंदा करेगा, दूषित करेगा, ताकि आप प्रभु के दर्शन को ना कर पाए, आपके जीवन की ये हालात ना बदले। वो ऐसा चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह सबसे पहले अपने शिष्यों को भी, यहाँ स्वयं यीशु मसीह ये पहाड़ी उपदेश में अपने शिष्यों को इन बातों को समझाते हैं कि धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। आप चाहते हैं कि आप ईश्वर के दर्शन करें, आपके जीवन के द्वारा प्रभु के कार्य हो, तो इसके लिए आपका मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। और आपको किन किन लोगों से अलग रहना है, इन बुरी बुरी बातों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से, कपट से, बुरी चाल से, एक दूसरे की हानि करने की हम योजना तैयार करते हैं, बुरी युक्तियां निकालते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बातें याद आ रही थी, पवित्र आत्मा याद दिला रहे थे। थोड़ी देर में बैठे हुए थे प्रभु के साथ। एक बार मैंने देखा कि जो भी बच्चे अगर अच्छा करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, जो भी होमवर्क दिया जाता है, जो भी स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी शिक्षक उनको, स्टूडेंट को अपने होमवर्क देते हैं या किसी काम को सौंपते हैं, और वे बच्चे जब ईमानदारी से करते हैं तो शिक्षक खुश होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ लोग, जब ऐसे ही हो रहा था कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा था, तो उनको अक्सर उनके जो प्रोफेसर थे, उनके टीचर थे, वे उनकी तारीफ कर रहे थे। कुछ लोगों के मन में कुटिलता था, मन में बुरे विचार थे। वे सोचने लगे कि मैम बुरी है, पक्का इसको साइड, जैसे ही ये कैंपस से बाहर निकलेंगी, पक्का इसको हम लोग मारेंगे। तो उनके मन में क्या था? शुद्ध था मन? नहीं,
मन में कुटिलता था, मन में अशुद्धता था, तो फिर ऐसे लोग क्या परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे? ईश्वर बोल रहे हैं कि दुष्ट अपने बुरी चाल से फिरें। आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन करें? यहाँ मैंने पढ़कर सुनाया कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो तो आपको बुरी चाल से मन फिराना होगा, उन बुरी चाल को त्यागना होगा, उन बुरी बातों को त्यागना होगा और त्याग करके आपको प्रभु के पास जाना होगा। और ईश्वर आपको अपनी उपस्थिति से, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से पवित्र करेंगे और तब जाके आप परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। हालेलुया। तो आप लोग चाहते हैं कि इस क्रिसमस के अवसर पर हम लोग क्रिसमस को मनाए, अपने घरों को सजाए, अपने तन को सजाए, तो ईश्वर आज चाह रहे अपने मन को भी सजाएं। और कैसे सजाएंगे? प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। आज अपने मन में उठने वाले उन गंदे विचारों को, वो जो बातें हमारे मन को अशुद्ध करती है, ऐसी बातों को हम त्यागें प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा। और तब जाके हम लोग परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, निश्चय मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जीवन, आपकी जीवन की अवस्थाएं बदल जाएंगी। क्योंकि आपका सोचने का तरीका, आपका देखने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि आपके मन में गंदगी नहीं रहेगा। कल हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, बहन बोल रही थी अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे भाई बात करे ना करे, प्यार करे ना करे, घर आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि धीरे धीरे करके वो प्रभु की उपस्थिति में टूट करके वो प्रभु की उपस्थिति में जाने लगे, तो प्रभु अपनी आत्मा से भरता है। और इस तरह के उठने वाले, मन में उठने वाले, मन को गंदा करने वाले, मन को अशुद्ध करने वाली ऐसी बातों को आपके मन से, आपके हृदय से परमेश्वर धीरे धीरे करके खुद दूर कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको उसकी उपस्थिति में जाना होगा। और धीरे धीरे करके जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, चूंकि ईश्वर बोल रहे हैं कि आप परमेश्वर के निकट आओ, तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु के निकट जाएं। और जब आप उसके निकट जाएंगे तो निश्चय आपके जीवन की अवस्थाएं बदल जाएंगी। हालेलुया। ईश्वर का वचन, और मैं कुछ वचनों को साझा करना चाहूँगी। भजन संहिता 24 पद संख्या 4 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यहाँ लिखता है कि 3 और 4, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। ईश्वर बोल रहे हैं, आपको ईश्वर सफलता के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। ईश्वर आपको ऊंची ऊंची सफलता को, अच्छे अच्छे सफलता के शिखर तक प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं कि आप हर जगह, हर दृष्टिकोण में, चूंकि ईश्वर आपको कैप्टन बनाना चाहता है, एक लीडर बनाना चाहता है। ईश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाना चाहता है जीवन के हर क्षेत्र में। तो इसके लिए ईश्वर बोल रहे हैं कि आपका हृदय शुद्ध रहना होगा। मन को, यहाँ लिखता है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। इब्रानियों 12:1 में कहता है कि अपने आप को हर एक उलझाने वाली, हर एक रोकने वाली वस्तु से क्या करके रखना है? बचा कर रखना है। जब गवाहों का बादल चारों ओर मंडरा रहा है, आपके चारों ओर हो रहे हैं, लेकिन आज आपको क्या करना है? फालतू की उलझाने वाली बातों से, जो आपके मन को अशुद्ध कर सकता है, आपके मन को दूषित कर सकता है, ऐसी बातों से अपने आप को क्या करना है? अलग करना है। अगर आपको अशुद्ध कर रहा है आपके मन को, आपके जीवन को, आपके जीवन में आपके मन पे इसका असर पड़ रहा है फ़ोन के द्वारा, तो इस फ़ोन को क्या कीजिए? अपने आप से अलग कर दीजिए।
आपको प्रभु की उपस्थिति से आपको दूर कर रहा है, आपके मन को गंदा कर रहा है, तो आप इन बातों को त्याग करके आप प्रभु के निकट आएं। और जब आप उसके निकट जाएंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, तो निश्चय ही आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय कौन ले जा रहा है? फोन। क्या आप अपने जीवन में मूल्यांकन करते हैं कि कितना समय आपका चला जाता है? आज ये फोन आपके मन को नियंत्रित कर रहा है, और आपके मन को नियंत्रित कर रहा है, आपको प्रभु से दूर ले जा रहा है और दूर ले जा रहा है। और आप कितने समय प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? कई बार देखते हैं कि हमारे बच्चे सोचते हैं कि अच्छा, हमें तो इस रात्रि की घड़ी में कौन देख रहा है। चेन प्रेयर में जाते हैं और फोन लेकर के बैठ जाते हैं। पवित्र आत्मा बताता है, लेकिन चुपचाप रहते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कभी मैं रात में चुपचाप से यहीं रहूं और मैं देखूं अपने बच्चों को कि वे कैसे करते हैं। प्रभु दिखाता है कि इस समय वे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इस समय वे चैट कर रहे हैं, इस समय वे वीडियो गेम खेल रहे हैं, इस वक्त वे मूवी देख रहे हैं, हम बैठे हैं। आपको लग रहा है आपका मन गंदा है। आप दूसरे को क्या दूषित कर रहे हो? आप खुद को दूषित कर रहे हो। उससे किसी का बिगड़ेगा नहीं, आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो कीमती समय को ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने आपके जीवन का वो समय आपके जीवन के लिए चुना। प्रभु चाहते हैं उस समय आपके जीवन को बदलना। प्रभु चाहते हैं उस समय आपके मन को शुद्ध करना। प्रभु चाहते हैं उस समय आप प्रभु के दर्शन कर पाएं। प्रभु चाहते हैं कि मैं अभी उनको दिखाई दूं, मैं उनके जीवन को अपने चमत्कारों से भर दूं। लेकिन कैसे होगा? क्योंकि आपका मन अशुद्ध है, आपका मन शुद्ध नहीं है। आप बैठे हैं प्रभु के नाम से, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? धोखा हम खुद खा जाएंगे ना। खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाएंगे। आज बच्चे सोचते हैं, अच्छा माता पिता सोच रहे हैं कि हम पक्का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक ऊपर है और फोन नीचे है। आपका मन शुद्ध है? नहीं। आप धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को। आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषित करे, मैं कामयाबी को प्राप्त करूं, मैं अच्छी सफलता को प्राप्त करूं, मैं परमेश्वर के दर्शन करूं। आप कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि दुष्ट अपने बुरे विचार को त्यागिए। जो आपको अशुद्ध करता है, जो आपको परमेश्वर के दर्शन से रोकता है, प्रभु की उपस्थिति से रोकता है, और आप चाह रहे हैं मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, आप किसे धोखा दे रहे हो? क्योंकि आपके मन में गंदगी है, आपके मन में कुटिलता है, आप परमेश्वर से स्वयं दूर हो जा रहे हैं। ईश्वर चाह रहे हैं कि आप उसकी उपस्थिति में जाएं। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप जा रहे हैं, प्लीज आप उस समय में अपने सेल फोन को साइड कर दें। आप कह दें, कई सारे बच्चों को बोलते हैं कि जब आप स्टडी करने वाले होते हैं उस समय कहें अपने सर्किल को, अपने माता पिता को कि इस समय हम फ़ोन नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो समय है ये समय प्रभु के लिए देंगे, हम अपने पढ़ाई में देंगे। आप कहें, आपके मन में गंदगी नहीं रहेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, आप खुल करके बोलेंगे। लेकिन आपके मन में कुटिलता है तो आपके जीवन में आप परमेश्वर के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातों में ईश्वर हमारे मन को जांचते हैं। मनुष्य एक इंसान को वो कैसे जांचता है? बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर है, हमारे हृदय की थाह लेने वाले परमेश्वर है। वो देखते हैं कि क्या हमारे मन में कुटिलता तो नहीं है। मैंने देखा है कि इस जीवन की यात्रा में बहुत सारे लोग, मैं जानती थी परमेश्वर बताता था इनके मन में दुष्ट विचार है, ये लोग साथ नहीं देंगे,
लेकिन इसके बावजूद भी मैं सोचती थी प्रभु बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपको पता है कि यह इंसान धोखा देने वाला है, इसके मन में कुटिलता है, इसके मन अशुद्ध है, और फिर भी आप उस जगह पे हैं और ईश्वर बोल रहे हैं आप काम करें। कितना कठिन है ना, है कि नहीं है? आपको पता है, हम सोच रहे थे आप तो ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं, आपके पास तो शक्ति है, पर हमारे पास नहीं है। आपके पास आप पवित्र परमेश्वर के आप पुत्र यीशु मसीह हैं, आप स्वयं पवित्र हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को भी पवित्र कहने से इनकार करते हैं, बोलते हैं एक ही पवित्र है, वो ईश्वर है, तुम मुझे पवित्र क्यों कहते हो? उनका मन, उनका आत्मा ईश्वर यीशु मसीह को संचालित कर रहे थे। और सचमुच में यीशु मसीह आज चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन को संचालित करना चाहते हैं, अपने आत्मा के द्वारा हमारे मन को वो शुद्ध करना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु के दर्शन कर पाएं। और इसीलिए ईश्वर का वचन कहता है कि व्यर्थ बातों से जो आपको उलझाती है, फंसाती है, ऐसी बातों से अलग रखना। और जब आप अलग रहेंगे तो निश्चय आप प्रभु के दर्शन के खोजी होंगे, आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें आपको अपनी ओर ले जाना चाहेगी। मन एक युद्ध भूमि है, जॉयस मेयर लिखती हैं, और इसी मन को शैतान दूषित करता है और हमें प्रभु के दर्शन से, प्रभु की कृपा से हमें वंचित करता है। तो आज ईश्वर चाह रहे हैं कि हम अपने मन को क्या करें, शुद्ध रखें। और मैंने बताया कि शुद्ध हम लोग कैसे होंगे, जो भी हमारे मन में उठने वाली उन तमाम बातों को हम प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। ईश्वर बोले हैं कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और जब हम ईश्वर के निकट जाएंगे, प्रभु अपने पवित्रता से हमें पवित्र करेंगे, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और हम अपने से नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए दाऊद पुकारते हुए कहते हैं, हे परमेश्वर शुद्ध मन दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए। प्रभु हम तेरे आत्मा के बगैर मेरा मन शुद्ध नहीं हो सकता, मुझे चाहिए। आप जब पुकारेंगे, निश्चय दीन होकर जब आप पुकारेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। जो मैंने दूसरा इतिहास 7:14 का वचन पढ़कर सुनाया, जो यहाँ की वेदी में वो वचन, वो कोटेशन लिखा हुआ है। आज सचमुच में आप सभी चाहते हैं एक कामयाबी को, एक सफलता के शिखर तक आप पहुँचे, तो इसके लिए आपके मन का शुद्ध होना ज़रूरी है। और बहुत तरह के लोग आपके जीवन में मिलेंगे, लेकिन इन फालतू जो भी उलझाने वाली बातें हैं, इससे आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को उससे अलग करना है, और अलग करना है, और आपको अलग करने के लिए ईश्वर की ज़रूरत है। आप जब उसके निकट जाएंगे, वो धीरे धीरे करके आपको उस तमाम बातों से आपको बाहर निकालने के लिए ईश्वर शक्तिशाली है, सामर्थ्य है। वो बहन बोली कि अभी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पहले अगर ऐसा होता तो मैं उनको पक्का पता नहीं क्या कर देती, मार देती। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे कब बदला उसका मन शुद्ध हुआ, धीरे धीरे करके प्रभु की उपस्थिति में जाने लगी, तो अब आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे आपके मन में उठने वाले उन विचारों को शुद्ध करने वाले कौन है? ईश्वर है। क्योंकि वो धीरे धीरे करके उसकी उपस्थिति में जा रही हैं, तो उनके मन को ईश्वर क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रभु अपने दर्शन से उनको अपने अभिषेक से भर देंगे, अपनी उपस्थिति से, अपने समझ से भर देंगे, तो वो जीवन की तमाम अवस्थाएं बदल जाएंगे। मैं भी इसीलिए पुकारते हुए कहती थी, प्रभु ये मेरे से नहीं होगा, मेरे पास वो नहीं है, आपके पास है, तो आप हमें दें। अपनी शक्ति से, अपनी पवित्रता से प्रभु हमारे मन के विचारों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। और निश्चय धीरे धीरे करके आज भी निकल नहीं पाए हैं, लेकिन प्रयास जारी है कि प्रभु के सामर्थ्य से प्रभु धीरे धीरे करके हमारे जीवन की इन तमाम हमारे मन को अशुद्ध करने वाले इन बातों से परमेश्वर शुद्ध करते हुए हमें बाहर निकाल रहे हैं। हालेलुया।
तो अभी हम भी चल रहे हैं और हम लोग चलते रहेंगे जीवन के अंत तक। छोटी छोटी चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी हमारे मन को शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले ईश्वर हैं। तो हम निरंतर उसकी उपस्थिति में जाएं और उसकी शामत से, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा हमारे मन को धीरे धीरे करके वो पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे और हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे। प्रभु अपने एक एक रहस्यों को प्रकट करेंगे कि आपको इस समय में करना क्या है। आपको उस समय में भी आपको बुरा नहीं लगेगा, आप तरस खाएंगे ऐसे लोगों पर। डेजिस दिनकरन तरस का आत्मा परमेश्वर ने उनको दे रखा था और रोते थे, गिड़गिड़ाते थे उन तमाम लोग जो दूसरे की हानि करना चाहते हैं। और उनके द्वारा, उनके मुख के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी के उस अभिषेक को परमेश्वर ने दे रखे थे। और वो भविष्यवाणी करते हुए कहते थे कि आप फलाने व्यक्ति को आप मारना चाहते थे, आप अपने मन के बुरे विचार को त्याग दे। वो पुकारते थे उस स्टेज पर से, भविष्यवाणी के शब्द परमेश्वर उनके मुख के द्वारा बोलते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके मन को शुद्ध किए, पवित्र किए, अपने तरस से, अपने अनुग्रह से भर दिए। ईश्वर उनको बोले हैं, क्योंकि ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि अंत के दिनों में ईश्वर बोले हैं कि मैं सभी शरीरधारियों पर, जीवधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। बड़े बूढ़े सपन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। आपको ये अभिषेक है और इसके लिए आपके मन का शुद्ध होना जरूरी है। इस युवा अवस्था में आपके मन को कैसे गंदा करते हैं? अरे छोड़ो, ये माँ बाप का काम ही है, बेकार की बातें दिन भर बोलते रहते, बकवास है, सुनना नहीं है। और ऐसे में वो युवा चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करे, हम परमेश्वर के दर्शन को कर पाए, ईश्वर जीवन की हर अवस्था में हमारी अगुवाई करे, हम अच्छी सफलता के शिखर तक पहुंच जाएं। क्या उनका, उन युवा भाई बहनों का मन शाप है? नहीं। जहां वे माँ बाप बोल रहे हैं तो वे माँ बाप बुरे हो गए। हमारे बीच में एक बहन है, उनके साथ कुछ बच्चे रहते थे। वो बोली कि कहीं घूमने के लिए बच्चे चाहते थे कि हम जाएं अपने दोस्तों के साथ में। बहन बोली कि जा कर के पूछ लेना परमेश्वर क्या चाहते हैं। वे बच्चे आए और बोले कि हमें क्या करना चाहिए। तो बोले कि देख, गार्जियन जो बोले उसको मान ले, अगर वो चाहते हैं कि नहीं जाओ तो मत जाओ, और ईश्वर भी चाह रहे हैं कि आप अभी ना जाएं, बाकी आपकी जैसी इच्छा। बच्ची रुक गई। मैं आपको बताऊं कि जो उनके सर्किल थे वे लोग चले गए और एक्सीडेंट हो गया और उनका स्पॉट डेथ हो गया। उस समय में उस बच्ची को बुरा लगा, लेकिन वो अपने जो गार्जियन थे उनकी बातों को मानी। और उसके बाद धीरे धीरे करके परमेश्वर का भय उसके अंदर में हुआ और धीरे धीरे करके प्रभु उनके मन को शुद्ध करते हुए चले गए कि नहीं, हमको अपने गार्जियन की बातों को क्या करना है? मानना है, स्वीकार करना है। उनके मन में उठने वाले, जब नहीं जाने को दिया गया, हो सकता है उस समय में मन में तरह तरह की बातें उठी होगी, उस समय में उसका मन अशुद्ध हुआ होगा, क्योंकि शैतान आपके मन को, आपके विचारों के साथ, आपके मन के साथ खेलता है और नकारात्मक बातों को डालता है, दूषित करता है और हमें प्रभु के दर्शन से हमें वंचित कर देना चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसे कई हमारे भाई बहनों के जीवन को प्रभु ने बदला, प्रभु ने उनके मन के विचारों को शुद्ध किया। मैं चाहती हूँ कि इस क्रिसमस के इस अवसर पर, जैसे प्रभु यीशु मसीह को हम सबों ने ग्रहण किया, आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शक्ति और ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमारे मन के विचारों को शुद्ध करे, प्रभु हमारे मन को शुद्ध करे, ताकि हम सभी प्रभु के दर्शन कर सकें। तो आइए आज के एक एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आज जो तूने अपनी बेटी के माध्यम से हमें सिखाया कि हम अपने मन की शुद्धता का ध्यान रखें, हर उलझाने वाली बातों से अपने आप को अलग करें प्रभु, शुद्ध हो ताकि हम तुझसे मिल पाए, तेरे दर्शन को पा पाए, तेरे दर्शन के अभिलाषी हैं, हम तेरे दर्शन के सम्मुख खड़े हो पाए प्रभु। अपने जीवन के तमाम आशीषों को पाए और इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा प्रभु। तो हे पिता, हमारे मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमारे सारे गुनाह पाप से हमें मुक्त कीजिए प्रभु। आइए पावन आत्मा, हमारे मन पे नियंत्रण लीजिए। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राह में अपनी रात दिन हमको तो चला। हे प्रभु, इस सर्दी के मौसम को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बीमार लोग हैं प्रभु, विशेषकर जितने बुजुर्ग बीमार लोग हैं, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आज जितने लोग पैरालिसिस अटैक से ग्रसित हैं, जिनका भी ब्रेन हेमरेज हुआ है, या जिनके भी जीवन में शरीर में चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रहा है, उल्टी जैसा फील कर रहे हैं, उल्टी हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उन तमाम बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। यह पिता, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो नए सिरे से जन्म लिए हैं प्रभु, अभी अभी पृथ्वी पे आए हैं, उन नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं तुम्हें तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जिनका भी ऑपरेशन हुआ है प्रभु इन दिनों, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने बीमार तेरे बच्चे हैं, स्वाति, अनीशा, गुंजन, अपूर्वा, अंजलि, महिमा, अलविना, विनोद, कुंडरी, अनीमा, डैमियन, निशा, राम, मैक्सिमा, फ्लोरा, सुशीला, वंशराज, अनुपम, उषा, सुमीरा, रेजीना, ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु, उन तमाम बच्चों को आज तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जिनको भी पाइल्स की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको पीरियड्स की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको सिस्ट की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको पीसीओडी की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जिन किसी को किसी ने जानवर ने काटा है इन दिनों, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा है, उनका रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनका मोटेशन नहीं हो पा रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, इन तमाम लोगों की सुरक्षा कीजिए, हम सबके मन की रक्षा कीजिए। राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरे रहने
आसमां, राहों में अपनी रात दिन में हमको तू चला। ये दयालु पिता, जितने बच्चे एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, उसके लिए प्रार्थना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जुआय, सोनल, शतीना, नीलेश, अजीत, स्मृति, कंचन, पुष्पा, सुशन, अनमोल, अवीत, अलका, अश्रिता, सुषमा, जुआय, अर्पित, रूबेन, अनुजा, अनुज, सुशन, मनीषा, एमिल, संजीरा, विवेक, अमृता, सुभाष, सलोमी, डेविड, अमित, निम्मी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो इन दिनों यात्रा में हैं या यात्रा में जाने वाले हैं, जिनके भी परिवार में कोई समस्या है, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सौरभ, अमित, स्वाति, शीला, आशीष, अनीता, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं, अमित, आशीष, अविनाश, नीली, उर्मिला, जो नशे से ग्रसित हैं, प्रार्थना चाहते हैं, आनंद, सुजीत, आयुष, अशोक, सालो, नंदा, अनिमेश, जो अन्य किसी समस्या में है, रजनी, लोरेंस, निर्मला, जिनका भी आज शादी का सालगिरह है, कमलेश, पुष्पा, सुनीता, नीलिमा, और पिता जो किसी शांति को चाहते हैं, मंगरिता। मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, ग्लोरिया, कुलदीप, रोशन, अंकित, मिस्टी, जोकिम, सुनील, नवीन, अभिषेक, ऋतिक, ज्योति, पुष्पा, अर्चना, रितिका, शर्मिला, आरुषि, प्रियंका। प्रभु इन तमाम बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने डॉक्टर्स हैं प्रभु, जितने इंजीनियर्स हैं प्रभु, जितने शिक्षक हैं, जितने प्रोफेसर हैं प्रभु, उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। पिता इन दिनों जो भी लोग 9 वर्ष मनाने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग यात्रा में हैं, कुहासा से होने वाली दुर्घटना के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हम सबको इन दिनों अपने आशीष, अपने अनुग्रह से भर प्रभु। और पिता इस पूरे वर्ष को तूने बड़े अद्भुत ढंग से संभाला, छोटी छोटी जरूरतों को पूर्ण किया प्रभु। हर निवाले के लिए जो तूने इस वर्ष हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। हर एक सांस जो हमने लिया है प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक वस्त्र जो हमने पहना है प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक रुपया जो तूने हमें दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इस वक्त भी तेरे विश्वास में, इस वर्ष भी हम तेरे विश्वास में बने रहें। इस वर्ष हर दिन तू अपनी उपस्थिति में हमें रखा, अपनी संगति में हमें रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उधर परिवार के समूह के लिए। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो तमाम सेवक जो प्रभु तेरे बच्चों को भटका रहे हैं उनको अपने नियंत्रण में ले। वो तमाम डॉक्टर्स जो अपने प्रोफेशन का गलत फायदा उठाते हैं, बिजनेस व्यापार बना के रखे हैं प्रभु उन्हें अपने नियंत्रण में। वो तमाम एनजीओ चलाने वाले लोग जो गलत ढंग से इस कार्य कर रहे हैं उनको अपने हाथों में ले प्रभु। वो तमाम शिक्षक जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, व्यापार बना के रखे हैं, प्रोफेसर जो गलत शिक्षा दे के रखे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जो गलत शिक्षा दे रहे हैं प्रभु अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, वो वकील जो अपने लाभ और अपने हित के लिए शिक्षा देते हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बैंकर जो अपने लाभ और शिक्षा के लिए, वो नेता लोग, जितने करप्ट लोग हैं प्रभु, जिनका भगवान ईश्वर ही पैसा हो गया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन पे कृपा कर प्रभु। आने वाले मुसीबत से उन्हें आगाह करा कि जिस मार्ग में वो चल रहे हैं उसका अंत क्या होना है। हे पिता, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे अपने मुख्यमंत्री, अन्य जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। छोटे से लेकर बड़े जितने लोग हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और हम सबके मन को तूने शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और हम तेरी उपस्थिति से आज भर गए हैं और निरंतर हम तेरे साथ रहेंगे, इसलिए हम तेरा धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उधर परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं।
हर सर्दी में हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोग वस्त्र वितरण करते हैं। आप चाहें तो उसमें सहभागी हो सकते हैं। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि हम कहाँ वस्त्र वितरण का कार्यक्रम करें, कोई वैसा क्षेत्र, कोई वैसा लोग जहाँ हमारे सेवकाई के माध्यम से हम पहुँच सकें और प्रभु की आशीष और कृपा को उन्हें दिखा सकते। तो उसके लिए भी आप एडवाइज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, गांव का नाम दे सकते हैं, वार्ड का नाम दे सकते हैं, किसी चौक का नाम दे सकते हैं। हमारा टीम वहाँ जाएगा, आपसे मिलेगा। अगर हमें लगता है प्रभु प्रेरित करेगा तो हम इस बार वस्त्र वितरण का काम वहाँ भी करेंगे। या आपको लगता है कि उस क्षेत्र में भोजन वितरण का कार्य करना चाहिए तो वहाँ भी हम भोजन वितरण का कार्य करेंगे। आप हमें एडवाइज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी